नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 29 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 30 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा अभी बात कर लेते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और अभी बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन यानी तूफान फेंगल बना हुआ है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां हैं वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के मध्य के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इसमें आपको देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। बाकी बादल देखेंगे तो बादल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, साथ में उड़ीसा के क्षेत्र हैं यहाँ पर बादल नजर आएंगे। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बादल नजर आएंगे और लक्षद्वीप के आसपास से लेकर इधर श्रीलंका के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बादल नजर आ रहे हैं। साथ में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्रों की ओर भी ये बादल इसी साइक्लोन के प्रभाव से बरसने के बाद ये बादल इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और पहाड़ी राज्यों में भी थोड़े बहुत बादल इस समय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नजर आ रहे हैं। अब बात करें साइक्लोन फेंगल के बारे में तो साइक्लोन फेंगल है वो आज साइक्लोन के रूप में बना हुआ है और आने वाले 24 घंटों के दौरान बात की जाए तो कल 29 नवंबर को सुबह के समय या दोपहर के समय तक साइक्लोन की श्रेणी में रह सकता है। उसके बाद धीरे धीरे यह डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा और 30 तारीख को होते होते यह डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। और इस दौरान देखा जाए तो इसमें हवाओं की रफ्तार है वो आने वाले 24 घंटों के दौरान लगभग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और उसके बाद जैसे ही यह कमज़ोर होगा तो कल शाम के समय से या रात्रि के समय से इसमें जो हवाओं की रफ्तार वो 50-60 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं रहने वाली हैं। और 30 तारीख को देखा जाए तो यह और कमज़ोर होकर 40-50 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसके अंदर हवाएं चलती हुई नज़र आ रही हैं। और अभी इसका जो ट्रैक है वो ट्रैक चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये लगभग इस तरह से, यानी काफ़ी इसने बदलाव किया है। पहले इस तरह से चला और उसके बाद इस तरह से चलने के बाद थोड़ा सा एकदम उत्तर दिशा की ओर ये आगे बढ़ा और उसके बाद आप देख सकते हैं अब वापस से इस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ और चेन्नई और पुदुचेरी के बीच के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी इस दूसरे मॉडल में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी जो साइक्लोन फेंगल है इसका प्रभाव ज़्यादातर प्रभाव है जो बंगाल की खाड़ी में ही नज़र आ रहा है। यानी अभी भी पहले देखा जा रहा था कि तमिलनाडु के क्षेत्रों में अभी इन 24 घंटों के दौरान ही काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है, लेकिन इस तरह का नहीं देखने को मिला। हालांकि तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ज़रूर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं और अभी यहाँ पर काफ़ी घने बादल भी हैं। लेकिन अभी ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियाँ, ज़्यादा बड़े इलाकों में झमाझम जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में के क्षेत्रों में ही नज़र आ रही हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाली है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से भी बादल आपको पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के क्षेत्रों में भी नजर आएंगे। कुछ पहाड़ी राज्यों पर भी बादल पहुंच रहे हैं और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में इस समय काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं और अफगानिस्तान के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में इस समय बादल नजर आ रहे हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियां हैं, एक तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। बारिश के साथ साथ यहाँ पर बर्फबारी की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब से लेकर हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल पहुँचेंगे। हो सकता है इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं या कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हो सकता है कुछ स्थानों पर धुंध या कोहरे जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों राज्यों पर बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बादल रहेंगे, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी रहेंगी, तो उसका असर यहाँ पर धुंध या कोहरे के रूप में भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा बादल राजस्थान के कुछ पश्चिमी या मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी सफ़ेद कपासी बादल देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो मौसम मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड
और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बंगाल की खाड़ी का जो साइक्लोन फेंगल है, उसके प्रभाव से जो बारिश बढ़ रही है वो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ रही है। कर्नाटक के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जाएगी। और अभी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और एक दो स्थान पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लेकिन पुदुचेरी से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, सलेम के आसपास जो क्षेत्र हैं और इधर चेन्नई के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ बात की जाए केरल में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के दक्षिणी जो बेंगलुरु के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं और पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। कुछ स्थानों पर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी खासतौर पर आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर देखी जा सकती है। इसके साथ साथ बात करें तेलंगाना के दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। कर्नाटक के मध्य तक के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बादल कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, कुछ झारखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बादल पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। साथ में ही उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां या हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और बात करें 30 नवंबर की, 30 नवंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएंगी जम्मू कश्मीर में। और बाकी बादल यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों में भी पहुँचेंगे और हो सकता है यहाँ पर कुछ घने बादल पंजाब के क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर घने बादल भी पहुँच जाएँ, लेकिन इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हो सकता है बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए, क्योंकि बादल हैं वो यहाँ पर बारिश देने के बाद ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं या कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश देने के बाद इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और 30 नवंबर को ही देखा जाए तो यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक के दक्षिणी और मध्य के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 1 दिसंबर की, 1 दिसंबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही बादल इस दौरान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में इस दौरान भी देखे जा सकते हैं। और इधर दक्षिण भारत की ओर देखा जाए तो साइक्लोन जो फेंगल है उसका असर यहाँ पर रहेगा। उसके प्रभाव से केरल में और कर्नाटक के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए तमिलनाडु में भी फिर से बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात की जाए 2 दिसंबर की, 2 दिसंबर को भी यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं या कुछ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी का जो साइक्लोन फेंगल है वो आगे बढ़ेगा और इधर अरब सागर की खाड़ी में प्रवेश करता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान यहाँ पर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल के साथ साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं।
और बात की जाए 3 दिसंबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में लगातार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, इसमें और भी फेरबदलाव देखा जा सकता है। और बात की जाए 4 दिसंबर को भी यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, साथ में ही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात की जाए 5 दिसंबर को भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक दो स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और इसी तरह बात की जाए 6 दिसंबर को भी यहाँ पर दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ बादल या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 7 दिसंबर को भी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक आध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी अभी बंगाल की खाड़ी का साइक्लोन फेंगल है, इसके प्रभाव से दक्षिण भारत में तो बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है, लेकिन जो उत्तर या उत्तर पश्चिम भारत की ओर जो पश्चिम विक्षोभ का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर अभी भी कोई किसी तरह का यानी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में जरूर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां अभी आने वाले 7-8 दिनों के दौरान जरूर नजर आ रही हैं। और अभी जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पहुंच रहा है, उसके प्रभाव से यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में जैसे ही थोड़ी सी बर्फबारी की गतिविधियां और बढ़ेंगी, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मैदानी राज्यों की ओर भी ठंड बढ़ने वाली है, धुंध कोहरा भी बढ़ने वाला है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।